त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से भी एक खबर आ रही है, जहां पर होटल्स में किसी भी बांग्लादेशी को ठहरने की इजाज़त नहीं होगी। सख्त और स्पष्ट बोर्ड लगाए गए हैं। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সব হোটেল বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন স্থানীয় হোটেল মালিকরা। বাংলাদেশি নাগরিকদের কোনো হোটেলে থাকতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরার হোটেল ও রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি। ভারতের ত্রিপুরায় সব হোটেল বাংলাদেশিদের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে হোটেল মালিকরা। बांग्लादेश इस वक्त सुलग रहा है और इस सुलगते हुए बांग्लादेश को पूरा विश्व देख रहा है। लेकिन उसी क्रम में अगर बात करें तो भारतीयों ने वहां हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत में अपने तरीके से मोर्चा खोल दिया है। नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्ण है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ बॉक्स। कोलकाता बांग्लादेशियों को स्पष्ट तौर पर मैसेज दे दिया कि तिरंगे का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्होंने स्पष्ट ये कह दिया कि किसी भी बांग्लादेशी मरीज़ का इलाज नहीं होगा JNRA अस्पताल में। वहीं दूसरी तरफ शेखर बंदोपाध्याय जो कि ENT सर्जन है, उन्होंने भी अपने क्लिनिक के आगे तिरंगा लगाया और एक मैसेज लिखा कि पहले तिरंगे को प्रणाम करना होगा, उसके बाद शुरू होगा इलाज। और ये मैसेज खास तौर पर बांग्लादेशियों के लिए था। अब वहीं दूसरी तरफ से त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से भी एक खबर आ रही है, जहां पर होटल्स में किसी भी बांग्लादेशी को ठहरने की इजाज़त नहीं होगी। सख्त और स्पष्ट बोर्ड लगाए गए हैं। जानकारी के अनुसार यह निर्णय अगरतला में हुए हालिया प्रदर्शन के बाद लिया गया है, जिसका कारण बांग्लादेश में हिंदू साधु चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और वहां के अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे हमले हैं। होटल्स को आदेश दिया गया है कि वे अपने फ्रंट डेस्क पर बांग्लादेशी नागरिकों को ठहरने पर प्रतिबंध से संबंधित पोस्टर लगाएं। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक एक करके, हालांकि अभी भी सरकार की तरफ लोग टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब भारत सरकार के द्वारा अहम और ठोस कदम लिया जाएगा। सरकार जब कदम उठाएगी तब कदम उठाएगी, तब का तब देखा जाएगा। लेकिन अपने अपने तरीके से लोगों ने अब भारत में रह रहे बांग्लादेशियों को ये स्ट्रॉन्ग मैसेज देना शुरू कर दिया है। अगरतला से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर तमाम होटल्स के आगे ये पोस्टर लगा दिया गया है कि किसी भी बांग्लादेशी को अगरतला के किसी भी होटल में रहने की इजाज़त नहीं दी गई है। साथ ही ये आम कर दिया गया है और ये निर्देश, एक तरीके से निर्देश जारी कर दिया गया है कि तमाम होटल्स जो हैं अपने अपने होटल्स में या अपने अपने प्रॉपर्टी में इस तरह के बोर्ड्स लगा दें। तो ये स्पष्ट है और आप खुद देखिए कि किस तरीके से बांग्लादेश में वहाँ रह रहे अल्पसंख्यक के साथ बर्बरता हो रही है, क्रूरता हो रही है, दुराचार हो रहा है, बहु बेटियों की इज्जत ताक पर लगी हुई है। लोग जैसे तैसे खुद को बचाने के लिए दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में इस वक्त चरम पर है अत्याचार। वहाँ हिंसा, प्रत्येक दिन हिंसा की खबर सामने आ रही है और ये छुटपुट वारदात नहीं है। इन वारदातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इसीलिए सरकार से लोग उम्मीद कर रही है, क्योंकि बांग्लादेश वो देश है जो जिनकी खुद की कोई पहचान शायद ही रही होगी। और अब तो खैर जो उन्होंने पहचान बनाई है, दंगाइयों के रूप में बनाई है, कट्टरपंथियों के रूप में वो निखर कर विश्व मानचित्र पर सामने आ रहे हैं। लेकिन भारत हमेशा से ही शांति दूत रहा है और भारत अपने इसी कदमों पर चलना चाहता है। लेकिन कब तक? आप किसी की चुप्पी का कब तक इम्तिहान लेंगे? आखिर कभी ना कभी इंसान बोल पड़ता है। सरकार कब बोलेगी, सरकार कब फैसला लेगी, क्या फैसला लेगी, इसका हमें पता नहीं। लेकिन लोगों के द्वारा फैसला लिया जाना शुरू हो चुका है। और मैंने कहा था कि अति के बाद अंत होता है। और जिस तरीके से बांग्लादेश में कट्टरपंथ इस वक्त चरम पर है, लोगों ने अपने अपने तरीके से मुहिम शुरू कर दिया है और इन बांग्लादेशियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।